डे बाय डे गर्मी बढ़ता जा रहा है। अगर इस समय अगर आप कंफ्यूज है कि एलजी और पैनासोनिक एसी में से कौन सा एसी हमें लेना चाहिए 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग वाला, तो इस वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि बिल्कुल ये लेटेस्ट ये 2024 का मॉडल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये आपका 1.5 टन का है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आपको देखने को मिल पाएगा। ये दोनों एसी आपको 155 से 165 स्क्वायर फीट के रूम को बहुत आसानी से कवर करेगा। और इसमें आप लोगों को दो बहुत ही बेनिफिट चीज़ आपको देखने को मिल पाता है, जो आपका आता है एक में 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड और दूसरे में आता है 7-in कन्वर्टेबल मोड। जो 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा वो आपका एलजी के एसी में देखने को मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा पैनासोनिक का एसी उसमें आप लोगों को 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा, जबकि एलजी से एक स्टेप थोड़ा सा आगे पैनासोनिक एसी जिसमें आप लोगों को 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट पॉइंट आपका पैनासोनिक एसी ले जाता है और थोड़ा सा बेनिफिट कम आपको एल जी एसी में देखने को मिल पाएगा। जो कन्वर्टेबल मोड नॉर्मली आपको पता ही होगा कि हम कंप्रेसर को बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके स्पीड को हाई मीडियम या फिर लो रख सकते हैं। जितने स्पीड कम करेंगे उतना जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो हमें कम से कम देखने को मिल पाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि टेनिस को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। या फिर हम लोग जितना इसको हाई लेके जाएंगे, मान लीजिए 80% या फिर आपको 110% के स्पीड से हम कंप्रेसर को रन करवा रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, आपका हाई स्पीड से चलेगा और कूलिंग आपको जल्दी मिलेगा, लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहेगा वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल पाएगा। लेकिन मेन जो हमारा मोटिव होता है कूलिंग का, वो हमें 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल पाएगा और 6-in-1 जो कन्वर्टेबल मोड है उसमें थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल पाएगा। लेकिन दोनों में आप लोगों को AI मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल पाएगा कि AI को आप यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी बेनिफिट है और दोनों एसी में आपको देखने को मिल पाएगा। अगर आप LG के एसी लेते हो तो उसमें आप लोगों को HD फिल्टर देखने को मिल पाएगा, प्लस अगर आप चाहते हैं कि वाईफाई से कनेक्ट करना है एसी को तो वो भी आप इजीली कर सकते हो LG के एसी में। दूसरा जो हमारा पैनासोनिक एसी उसमें आप लोगों को PM0.1 फिल्टर देखने को मिल पाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मोबाइल से इसको ऑपरेट करना तो ईजी वे में उसमें भी आप ऑपरेट कर सकते हो, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। तो दोनों के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन देखने को मिल पाएगा। जो हमारा LG के एसी उसमें आप लोगों को थिंक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके मतलब जिससे आप आराम से अपने एसी को कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई से, जिससे आप इजीली यूज़ कर पाओगे। टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करना, मोड वगैरह को चेंज करना बहुत आसानी से आप उस ऐप से कर सकते हो। जो हमारा थिंक्यू ऐप होता है उसको डाउनलोड करना है नॉर्मली, उसके बाद आईडी वगैरह क्रिएट कीजिएगा, इजी वे में आपका हो जाएगा। दूसरा जो हमारा पैनासोनिक एसी उसको बहुत आसानी से आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मीरा AI। इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। नॉर्मली इंस्टॉल करने के बाद बहुत आसानी से आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप टेम्परेचर वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा या फिर फाइन स्पीड को हाई मीडियम लो को इजी वे में आप इसको सेट कर सकते हो। तो मीरा AI आपको पैनासोनिक के एसी के में देखने को मिल पाएगा। और दूसरा जो हमारा LG का एसी, इसमें आपको थिंक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। दोनों को आप बहुत आसानी से वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा पैनासोनिक एसी, इसमें एक AI का जो ऑप्शन है वो बहुत ही काफ़ी कमाल का, बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। वेदर वगैरह को एडजस्ट कर से, वेदर जो हमारा होता है बाहर का तापमान, उसको एडजस्ट करके आपका कूलिंग को मेंटेन करता है। कंप्रेसर को हाई पे चलाना है, मीडियम पे चलाना है या फिर लो पे चलाना है। AI का ऑप्शन काफ़ी कमाल का जो आपको पैनासोनिक एसी में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल पाता है और उसका वर्क भी बहुत ही प्रॉपर है। एंटीवायरस प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल पाता है जो आपको LG एसी में देखने को मिल पाएगा, लेकिन अगर हम पैनासोनिक एसी की हम बात करें तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कंप्रेसर की अगर हम बात करें तो दोनों में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल पाता है और बहुत ही बढ़िया कंप्रेसर दोनों में लगा हुआ है। जो हमारा कंप्रेसर है वो जल्दी आपका ख़राब वगैरह नहीं होगा। दोनों में, चाहे आपका LG का एसी हो या फिर पैनासोनिक एसी हो, दोनों में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है और उसका कूलिंग भी बहुत बढ़िया देखने को मिल पाएगा। ये दोनों जो हमारा कंप्रेसर है इन्वर्टर कंप्रेसर है। इसके अलावा मैं कुछ दोनों में कुछ सिमिलर चीज़ मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी वो चीज़ बता देता हूँ। दोनों में आपको R32 गाइड देखने को मिल पाएगा। दोनों में आप लोगों को जो वारंटी मिलता है सेम तरह का मिल पाएगा, लेकिन आपका जो LG है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। वारंटी की अगर हम बात करें तो 1 ईयर्स का वारंटी आपको प्रोडक्ट का देखने को मिल पाएगा, दोनों में LG में भी और पैनासोनिक में। दूसरा 5 ईयर्स का वारंटी आपको PCB में देखने को मिल पाएगा, LG में भी, आपको पैनासोनिक में भी। तीसरा चीज़ आप लोगों को कंप्रेसर का जो मिलता है वो 10 साल आपको LG में भी देखने को मिल पाएगा, प्लस आपको पैनासोनिक में भी देखने को मिल पाएगा। लेकिन इसमें जो बेनिफिट वाला चीज़ हमारा ये है कि LG में आप लोगों को कंप्रेसर का जो 10 साल का दे रहा है वारंटी, विथ उसमें गैस चार्जिंग भी दे रहा है LG। लेकिन आपको पैनासोनिक एसी में ये चीज़ देखने को नहीं मिल पाएगा। नॉर्मली आपको 10 साल का सिर्फ कंप्रेसर का वारंटी देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ पर LG थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है भाई। बाकी इसके अलावा दोनों में वारंटी सारा चीज़ सेम रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर परचेज करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल पाएगा भाई एसी में। तो आप लोग को ऑल एसेसरीज देखने को मिल पाएगा, बस स्टेबलाइजर साथ में नहीं मिलेगा। स्टेबलाइजर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा और जो हमारा ऑडियो का स्टैंड है वो भी आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा नॉर्मली। इसके अलावा आप लोगों को एसेसरीज तो नॉर्मली सेम मिलता है, सारा चीज़ में पाइप वगैरह टोटल चीज़ आपको देखने को मिल पाएगा सेम टू सेम।
गैस जैसे मैंने आप लोग बताया R32 गैस दोनों में आपको देखने को मिल पाएगा, जो हमारा ग्रीन गैस है जो काफ़ी बढ़िया होता है। अब कंडेंसर की अगर हम बात करें तो दोनों में आपको 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिल पाएगा। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में थोड़ा मुझे LG का ज़्यादा बेस्ट लगता है कंडेंसर का में, जो कंडेंसर काफ़ी बढ़िया बनाता है LG ऐसी, जल्दी उसमें लीकेज वगैरह भी मुझे देखने को नहीं मिल पाया है। ऐसे नॉर्मली पैनासोनिक एसी में भी जल्दी लीकेज वगैरह कंडेंसर में नहीं आता है, क्योंकि दोनों का काम बहुत अच्छे तरीके से है, वर्क बहुत ही बढ़िया किया है कंपनी ने। लेकिन कंडेंसर का जहाँ पर बात आता है वो मुझे LG का कंडेंसर काफ़ी बढ़िया लगता है, कॉपर कंडेंसर। ऐसे नॉर्मली दोनों में आपको कॉपर ही देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा फिर से हम लोग बात कर लेते हैं इस एसी का और भी बेनिफिट पॉइंट के बारे में, जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें ISR रेटिंग के बारे में, क्योंकि ISR रेटिंग नॉर्मली आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम 5 स्टार रेटिंग वाला अगर एसी लेते हैं तो अगर आप LG के एसी लेते हो और वो आपका 5 स्टार रेटिंग वाला रहता है तो आपको ISR रेटिंग जो देखने को मिल पाएगा वो आपको 5.2 ISR रेटिंग देखने को मिल पाएगा। जिससे क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है वो आपको कम से कम देखने को मिल पाएगा। आपको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है वो कम से कम ही देखने को मिल पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पैनासोनिक एसी में, तो पैनासोनिक एसी में जो हमारा ISR रेटिंग देखने को मिल पाएगा तो यहाँ पर 1 पॉइंट आपको नॉर्मली कम देखने को मिल पाएगा। 5.1 आपको ISR रेटिंग देखने को मिल पाएगा पैनासोनिक के एसी में, ठीक है। तो यहाँ पर भी LG से थोड़ा सा प्लस पॉइंट लेके चल जाता है और पैनासोनिक एसी थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हो जाता है ISR रेटिंग के मामले में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आप लोगों को, अगर हम एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करेंगे, बाहर का तापमान कितना रहेगा कि हमारा कंप्रेसर बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा और वो ट्रिप नहीं करेगा, तो दोनों में बेसिकली आप लोगों को 52 डिग्री भी एम्बिएंट टेम्परेचर होगा तब भी हमारा एसी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, कूलिंग प्रोवाइड करेगा, आपका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा 52 डिग्री में। LG में भी, आपका पैनासोनिक एसी में भी नॉर्मली। लेकिन वहाँ पर अगर आपका 52 डिग्री से प्लस होता है तो दोनों में कंप्रेसर ट्रिप करना चालू हो जाएगा। नॉर्मली इंडिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो दोनों एसी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, रनिंग करेगा, आपका ट्रिपिंग वगैरह का इशू नहीं आएगा। LG एसी में आप लोगों को ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन का काम किया गया है, जिससे आपका क्या होगा और ड्यूरेटर कंडेंसर वगैरह में लीकेज आपको जल्दी देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया काम किया कंपनी ने। दूसरा, अगर हम पैनासोनिक एसी में बात करें तो पैनासोनिक में एसी में इस तरह से काम किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी LG से थोड़ा सा बेनिफिट पॉइंट लेके जाता है LG पैनासोनिक एसी के मामले में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि इन दोनों एसी में स्टेबलाइजर लगाना होगा या फिर नहीं लगाना होगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोनों से एसी में आप लोगों को स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन सिस्टम देखने को मिल पाएगा। जिससे क्या होगा कि आप स्टेबलाइजर नहीं भी लगाओगे तब भी आपका एसी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। लेकिन नॉर्मली आपका वोल्ट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, 220 210 रखे तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। इन केस 200 से थोड़ा सा भी कम होता है तब भी आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ दोनों में आप लोग को स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन सिस्टम देखने को मिल पाएगा, LG में भी और आपका पैनासोनिक में भी। अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका LG जो एसी उसमें आप लोगों को फैन स्पीड किस तरह का देखने को मिल पाएगा। 6 स्टेप फैन स्पीड का मोड आपको देखने को मिल पाएगा, जिसमें आप LG एसी में बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। 1 2 3 करके आप 6 स्टेप तक जा सकते हो, जिससे आप अपने हवा का फ्लो को, इंडोर यूनिट का हवा का फ्लो को कम ज़्यादा है मीडियम ईजी में कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर हम पैनासोनिक एसी की हम बात करें तो इस तरह का ऑप्शन उसमें देखने को नहीं मिल पाएगा। नॉर्मली आप अपने अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, या फिर बहुत ज़्यादा लो रखना तो रख सकते हो। इस तरह का एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। नॉर्मली जितना भी एसी आता है उस हिसाब से ही आपको पैनासोनिक एसी में फैन स्पीड को एडजस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली इसका सर्विस वगैरह के बारे में, कि सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस का अगर मामला में जो बात आता है वो हमारा LG एसी बहुत ही बेस्ट है। LG के एसी का सर्विस आपको बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिल पाएगा, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर ईजी आपके पास से टेक्नीशियन पहुंच जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो बहुत आसानी से फेस करेगा उस चीज़ को। तो जहाँ पर हम लोग अगर पैनासोनिक से एसी के बारे में बात करें, पैनासोनिक एसी में अगर प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर आपको जो सर्विस होता है वो आपको, हमको लगता है थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन LG से भी थोड़ा सा फास्ट होगा। तो सर्विस के मामले में LG से थोड़ा सा आगे है, पैनासोनिक से थोड़ा सा कम होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके एरिया में अगर सर्विस सेंटर होगा तो बहुत अच्छे तरीके से उसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर LG एसी का हम बात करें तो LG एसी का सर्विस सेंटर अधिकतर जगह पर रहता है, वहाँ पर कोई तरह का इशू नहीं होता है भाई। LG एसी का जहाँ पर से भी आप परचेस करोगे सर्विस आपको फास्ट देखने को मिल पाएगा। लेकिन पैनासोनिक एसी का परचेस करे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग में देख लेना कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर बिल्कुल होना चाहिए। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो प्राइस नॉर्मली आपको जो LG एसी में देखने को मिल पाएगा वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल पाएगा, और जो हमारा पैनासोनिक एसी उसमें आपको प्राइस थोड़ा सा कम देखने को मिल पाएगा। तो 47,490 रुपये आपको नॉर्मली LG के से देखने को मिल पाएगा, जो हमारा बिल्कुल लेटेस्ट एसी है, 2024 को मॉडल है। लेकिन अगर हम पैनासोनिक एसी की बात करें तो पैनासोनिक एसी का जो प्राइस है
वो आपका 45,990 रुपये में इजीली आपको देखने को मिल पाएगा। आप आराम से ऑनलाइन मंगा सकते हो या फिर ऑफलाइन जाना चाहो तो इजीली में आप ऑफलाइन भी जा करके परचेज कर सकते हो पैनासोनिक एसी में। तो प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाता है एल जी एसी में, लेकिन अगर थोड़ा कम प्राइस में लेना चाह रहे हो तो पैनासोनिक एसी की तरफ इजी में आप जा सकते हो। दोनों में थोड़ा मोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल पाया है, बहुत सारे डिफरेंस नहीं है। दोनों आपका 155 से 165 स्क्वायर फीट के रूम को बहुत आसानी से कवर करेगा और कूलिंग परफॉर्मेंस दोनों का काफ़ी बढ़िया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग में देख लेना है कौन सा एसी आपको परचेस करना है। नॉर्मली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर मुझे सजेस्ट किया जा रहा है कि कौन सा एसी लेना चाहिए तो भाई मैं आप लोगों को बताऊँगा एल का डुअल लुमिनार एसी जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, इस एसी की तरफ बिल्कुल आपको जाना चाहिए। ये एसी काफ़ी बढ़िया है, कूलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, फास्ट आपको सर्विस देखने को मिल पाएगा। तो ये कुछ डिटेल, ये कुछ जानकारी था जो मुझे आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताना था एल वर्सेस पैनासोनिक पे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।